नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 7% एप्टीट्यूड में। और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन मुलाकात एक अच्छी खबर के साथ हो रही है। इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे पास कोई अपडेट नहीं था, कोई कंटेंट नहीं था। आज एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है किन के लिए, SSC CHSL 2018 में जिनको P41 पोस्ट अलॉट हुई है, यानी कि PA के लिए एक बहुत अच्छा अपडेट है। अपडेट कहाँ से आया है? अपडेट आया आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, यानी कि DOP की तरफ से आपका अपडेट आया है। ठीक है। अपडेट क्या आया है कि सर्कल प्रेफरेंस फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं, जिनको जैसे कि 23 सर्कल होते हैं हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जिसको जो सर्कल चाहिए वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट कर सकता है। और उनको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास भेजना है, मेल के थ्रू और पोस्ट के थ्रू। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी अभी आधे घंटे पहले ये सारी चीज़ वेबसाइट से मैंने ली है। मैं सारे प्रूफ आपको दिखाऊंगा और सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आप मुझे नहीं जानते हो तो आप मुझे जान सकते हो। मेरा नाम अतुल है। पी सॉरी PA से सिलेक्टेड हूँ 2018 में। और CGL में मेरा स्कोर है 623 GSO के साथ। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और साथ ही ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है। ठीक है। @cutoffsandDB टेलीग्राम में टाइप करोगे तो आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको टाइप नहीं करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्ट लिंक ले सकते हो और वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वेबसाइट है, इंडिया पोस्ट की। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट थी। ठीक है, जिस पर आज अपडेट आया। देखिए 18 नवंबर, आज 18 नवंबर। ठीक है। तो ये क्या है? CHSL 2018 के लिए हाँ, सीकिंग प्रेफरेंस फॉर पोस्टल सर्कल्स फ्रॉम कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ CHSL 2018। ठीक है। तो जब मैंने ये PDF डाउनलोड करी तो उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। आप देखिए, ये पूरा नोटिस का फर्स्ट पेज है, जिसमें कि आप देख सकते हो आज की डेटा कोई फेक नोटिस नहीं है, 18 नवंबर 2021। ठीक। अब तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? देखिए, सीकिंग प्रेफरेंस फॉर ऑफ पोस्टल सर्कल्स फ्रॉम कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ CHSL 2018। हमारे काम की चीज़ है मेन। ठीक। अब देखिए, अब आगे क्या कह रहा है इसमें कि रिजल्ट इतनी तारीख को डिक्लेयर किया गया 30 सितंबर को। और बाकी सारी चीज़ें इसमें, इस लाइन के अंदर, इस लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 ध्यान से पढ़िए। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी। अगर कोई भी दिक्कत है किसी बच्चे को, अगर है तो उसमें कह रहा है कि फाउंड इन द लिस्ट टू द नोटिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय ईमेल टू। अगर किसी बच्चे को कोई डिस्क्रिपेंसीज है, यानी कि उसका रोल नंबर नहीं मिल रहा है इस लिस्ट के अंदर जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने डाली है, या फिर उसकी कोई कैटेगरी में दिक्कत आ गई है, उसके लिए जो उसका रिजेक्शन का, सॉरी वो क्या कहते हैं, स्टेटस है, क्लियर है, प्रोविजनल है, अगर इसमें कोई उसको डिस्क्रिपेंसीज लग रही है तो वो अपनी क्वेरी इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकता है। क्या ईमेल आईडी है? PASACHSLE2018 @gmail.com। ठीक है। और उसका जो सब्जेक्ट रखना है, द सब्जेक्ट ऑफ सच ईमेल शैल रीड एज डिस्क्रिपेंसी। उसका सब्जेक्ट आपको डिस्क्रिपेंसी ही रखना है। एंड द डिटेल्स ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बॉडी ऑफ द ईमेल। ठीक है। अब जो भी आपको दिक्कत है, देखिए हर ईमेल का 2 पार्ट 3 पार्ट होते हैं। एक तो एड्रेस होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, और तीसरा पार्ट क्या होता है उसका? मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर आपको क्या लिखना है कि आपको कौन सी परेशानी है, आपको कौन सी दिक्कत हो रही है इस लिस्ट के अंदर। जैसे आपको रोल नंबर नहीं मिल रहा, आपका रोल नंबर के सामने आपका नाम गलत है, या फिर आपकी कैटेगरी गलत आ गई है, जो भी दिक्कत है, या फिर आपकी रैंक गलत दिखा रहा है। CHSL का जब रिजल्ट SSC की वेबसाइट पर आया था उसमें रैंक अलग थी, इसमें रैंक अलग आ रही है, इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज आपको मिल रही हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पर अपनी डिस्क्रिपेंसीज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी डिस्क्रिपेंसी सुन ली जाएगी। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कैंडिडेट्स विल बी अलोकेटेड टू वन ऑफ द 23 पोस्टल सर्कल्स। 23 पोस्टल सर्कल है इंडिया के अंदर, जिसमें से एक अलॉट होगा फॉर अपॉइंटमेंट एज PASA। ठीक है। लिस्ट ऑफ विच इज एट एनेक्सर 2, जिसकी लिस्ट एनेक्सर 2 के अंदर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देयर आफ्टर द रिस्पेक्टिव पोस्टल सर्कल वेयर अ कैंडिडेट्स एलोकेट। ठीक है। जैसे कि आपको यूपी मिल गया तो यूपी का जो पोस्टल सर्कल है, यूपी हमारा लखनऊ वाला, फिर वो आपको डील करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का काम वहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर यही बताया गया है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए पॉइंट नंबर A देखिए इसका।
क्या रहा है कि अ कैंडिडेट सेल बी एलोकेटेड टू अ पोस्टल सर्कल ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर मेरिट रैंक ऑर्डर प्रेफरेंसेस। ठीक है, उसकी जो रैंक होगी और उसने जो अपने ऑर्डर रखे होंगे प्रेफरेंस के, उसके अकॉर्डिंग उसको सर्कल अलॉट होगा। ठीक है, एंड जैसी वैकेंसीज होंगी उसके अकॉर्डिंग। अब नोट क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सिलेक्टेड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। देखिए ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर से सपोज करो कोई एससी का बच्चा है, ठीक है, और जो कट ऑफ गई थी एससी की वो कितनी गई थी, 187.5 समथिंग है जी कट ऑफ। ठीक है, किसकी, पीएससी की। और आई थिंक मुझे याद नहीं है यूआर की कट ऑफ कितनी गई थी, यूआर की शायद 212 गई थी ना। हाँ, लेकिन अगर कोई एससी का बच्चा है जिसके नंबर 213 आए हैं, ठीक है, तो वो यूआर स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करेगा और यूआर स्टैंडर्ड पे ही उसको सर्कल अलॉट होगा। ठीक है, एससी पर नहीं होगा। ये पॉइंट नंबर ए में बताया गया। ठीक है, इतनी सारी बातों का मतलब यही है। अब पॉइंट नंबर बी देखिए क्या रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक्स, उनकी रैंक को ना देखते हुए विल बी अलोकेटेड पोस्टल सर्कल्स फर्स्ट फॉलोड बाय एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। पहले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी रैंक के मतलब कि उनकी रैंक से कोई मतलब नहीं है, उनकी रैंक से ज़्यादा हो चाहे कम हो, सबसे पहले उनको सर्कल अलॉट होगा, उसके बाद एक्स सर्विस मैन को सर्कल अलॉट किया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर बी कह रहा है। पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा है, आफ्टर एलोकेशन ऑफ सर्कल टू पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन रिमेनिंग कैंडिडेट्स। देखिए रिमेनिंग कैंडिडेट्स यानी कि जो बचे बिल्कुल सादा सिंपल वाले विल बी अलोकेटेड पोस्टल सर्कल्स इन द मैनर मेंशन्ड इन द अबव। ठीक है, अब ईएसएम वाले हो गए, पीडब्ल्यूडी वाले हो गए, इनके बाद नंबर आएगा बाकी जो सब सही सलामत बच्चे हैं। ठीक है, जो बच्चे उनके लिए। ठीक, अब उसके बाद पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है, इसमें कुछ क्या कह रहा है, देखिए पॉइंट नंबर डी मुझे नहीं लगता मुझे पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको जरूरत है तो आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी है, अगर मैं आपको नहीं शेयर करूंगा तो आपको कोई दिक्कत होगी। आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं लग रहा मुझे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि द पोस्टल सर्कल वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आर एनक्लोज्ड एट एनेक्सर थर्ड। एनेक्सर थर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन। देखिए जो भी वैकेंसीज हैं कौन सर्कल वाइज और कैटेगरी वाइज, वो भी एक पूरे चार्ट में दिखाऊंगा आपको, जो कि बहुत पहले हमारे पास आ जाता है। द कैंडिडेट्स मस्ट गिव देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज फॉर ऑल 23 पोस्टल सर्कल्स। ऐसा नहीं कि आपको एक दो डाल के छोड़ दिया, आपको बोला गया है कि मस्ट गिव, आपको जरूर देने हैं 23 सर्कल आपको डालने लिस्ट के अंदर। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, सिंस द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। हाँ देखिए ये इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। पॉइंट नंबर 5, since the official communication has not been received from the SSC about the status of individual candidate teacher। देखिए इस पूरे पॉइंट नंबर 5 का क्या मतलब है आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी एसएससी के जो रीजनल ऑफिसेज हैं, 9 रीजनल ऑफिसेज हैं, 9 में से लगभग 3 या फिर 4, आई थिंक 3-4 जो रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है अभी CHSL में जो सिलेक्ट बच्चे हुए हैं 18 में, उनका नॉमिनेशन स्टेटस अपडेट किया है। ठीक है, यानी कि इतने बच्चों के, इतने रीजन के कुछ बच्चों के डोजियर्स डिपार्टमेंट में भेज दिए गए हैं, लेकिन अभी भी 4-5 रीजन ऐसे बचे हैं जिन्होंने अपने डोजियर डिपार्टमेंट को नहीं सौंपे हैं। ठीक है, मैं केवल पीएसए की बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंटली अभी, क्योंकि हम पीएसए में मेनली डिस्कशन कर रहे हैं। तो केवल 3-4 ही रीजन ऐसे हैं जिन्होंने डोजियर सेंड करें डिपार्टमेंट के पास। बाकी अदर रीजन जो बचे हैं, बड़े बड़े रीजन बचे हैं, जैसे कि नॉर्दर्न रीजन है, सेंट्रल रीजन है, एमपीआर रीजन है, इस तरह के रीजन अभी बचे हुए हैं जिन्होंने अभी डोजियर सेंड नहीं करे हैं। तो वही बात इसके अंदर कहा गया है कि द ऑफिशियल कम्युनिकेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम एसएससी अबाउट द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट टीचर। द इंटायर प्रोसीजर विल बी बेस्ड अपॉन द अजम्पशन दैट नॉमिनेशन विल बी कंफर्म बाय एसएससी सून। जल्दी एसएससी सून यानी कि कंफर्म करेगा नॉमिनेशन की लिस्ट देने के देके। ठीक है, इन केस रिजल्ट कैंडिडेचर इज नॉट कंफर्म बाय एसएससी दे विल हैव नो क्लेम ओवर ज्वाइनिंग एज पीए ऐसे। ठीक है, इन डिपार्टमेंट पोस्ट। अगर एसएससी ने किसी बच्चे का कंफर्मेशन होता है, जो नॉमिनेशन कंफर्म नहीं करता है, तो उस बच्चे को दिक्कत हो सकती है कि वो ज्वाइनिंग ना ले पाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सभी का नॉमिनेशन क्लियर हो जाता है। ठीक है, एक दो बच्चे रह जाते हैं और उनमें कोई जैसी दिक्कत होती है तो वो अपनी रीजनल ऑफिस में जाके बात करता है, फिर हेड ऑफिस से बात करता है, या फिर डिपार्टमेंट में जाके बात करता है, तो सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि हाँ, पॉइंट नंबर 6 भी देख ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो पॉइंट नंबर 6 ही है। All candidates recommended by SSC for appointment as PA SA are requested to indicate their preferences for all postal circles in Annexure 4। Annexure 4 के अंदर जो postal circles हैं वो SSC कैंडिडेट्स को ये बात बोली गई है कि वो उनको ऑर्डर वाइज लगाए। ठीक है, और क्या बोला गया है, ऑर्डर में लगाने के बाद जो वो फॉर्म है, जो प्रेफरेंस फॉर्म है, उसको
ईमेल के थ्रू सेंड करना है किस पे, PASA 2018 PASA CHSLE 2018 @gmail.com। इस पर तो आपको ईमेल करना है। ईमेल करने के साथ साथ क्या करना है, और देखिए, एंड एन इंक साइंड कॉपी मे बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट टू द एड्रेस मेंशन्ड इन द एनेक्सर 2। जो एनेक्सर 2 के अंदर जो एड्रेस दे रखा है वहाँ पर आपको एक जो मतलब अपने सिग्नेचर करके या फिर कह सकते हो सेल्फ अटेस्ट करके प्रेफरेंस फॉर्म को सेंड करना है स्पीड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। लेकिन ये कब तक करना है, बाय 6 दिसंबर 2021, यानी कि 6 दिसंबर तक का टाइम है आपके पास, उससे पहले आपको ये करना है, ठीक है। अब एक लाइन और पढ़ लीजिए कि अगर फेलिंग विच इट वुड प्रिज्यूम्ड दैट देयर इज नो प्रेफरेंस फॉर पोस्टल सर्कल, द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल शुड बी। अब देखिए इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर ऐसा बच्चा कोई नहीं करता था, वो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये मान के चलेगा कि बच्चे को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, फिर उसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अपने हिसाब से जो बाद में बचेगा, मतलब जो कूड़ा बचेगा लास्ट में, वो कूड़ा उसको सौंप दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिए, ठीक है, एक्टिव रहना, इसको अपडेट देखते रहना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल शुड बी रोल नंबर फॉलोड बाय नेम। पहले बच्चे का सब्जेक्ट के अंदर जो ईमेल का सेकंड कॉलम होता है, जो सेकंड रो होती है, उसके अंदर क्या लिखना है हमको कि रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर के बाद अपना नेम लिखना है और उसे इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया। जैसे कि आप रोल नंबर अगर ऐसे है और आपका नाम ऐसे है, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा बंद कर रखा है, ये आपका सब्जेक्ट के अंदर लिखना होगा, ठीक है। और जो आपकी डेट दे रखी 6 दिसंबर तक आपको हर हालत में भेजना है, इससे पहले ही पहले भेजना है, ठीक है। इसके बाद नहीं तो डिपार्टमेंट के ऊपर है वो क्या करता है क्या नहीं करता, हम ना जाने कुछ भी, ठीक है। और देखिए ये असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इनका स्टाम्प है। और लास्ट में जाते जाते बात पढ़ लीजिए, नहीं ये जरूरत नहीं है कुछ भी। उसके बाद हाँ, अब देखिए ये वो 23 पोस्टल सर्कल हैं जिनकी वैकेंसीज इस तरीके से दे रखी हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में 134 वैकेंसीज हैं, वेस्ट बंगाल में, यूपी में, उत्तराखंड यूपी के अंदर ये वैकेंसी दे रखी हैं 338 और 327 29, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे दिल्ली की दे रखी है 99 वैकेंसीज दे रखी हैं। तो ये पूरा चार्ट है कि कौन से सर्कल में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये PSA की है लेकिन और किसी की नहीं है। उसके बाद ये कह रहा है सबमिशन ऑफ ऑप्शनल प्रेफरेंस फॉर्म ऑफ ऑल 20 सर्कल इज नेसेसरी। मैंने आपसे बोला था ना कि ऐसा नहीं है आप केवल 2 सर्कल डाल के छोड़ दोगे, आपको पूरा 23 के 23 सर्कल डालने पड़ेंगे, ठीक है। छोड़ना कुछ भी मत, पूरा के पूरा 23 भर देना, ठीक है। इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट सबमिट ऑप्शन रेफरेंस प्रेफरेंस फॉर्म पोस्टल सर्कल विल बी अलॉटेड एज मेंशन इन पैरा 3D मेंशन इन द कवरिंग लेटर, ठीक है। अब डिपार्टमेंट पोस्ट कह रहा है कि अगर आप बच्चे कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके बाद जो 3D के अंदर जो पैरा 3D के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो उसके हिसाब से डील करेगा उस बच्चे के साथ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, द कैंडिडेट मस्ट सेंड डेली फिल्ड इन ऑप्शन फॉर्म, मतलब कि ऑप्शन फॉर्म भरा हुआ खुद से जिसने बच्चे ने भरा होगा बाय ईमेल एंड एन इंक साइंड कॉपी, जो आपको पहले बता चुका हूँ, एक इंक साइंड कॉपी यानी कि आपके सिग्नेचर वाली कॉपी आपको उसके साथ भेजनी है बाय स्पीड पोस्ट, ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। तो कब तक भेजनी है, 6 तारीख से भेजनी है, 12 बताने की जरूरत नहीं है, 6 तारीख इसे दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। ये एड्रेस है असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल SP एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली 110001, ठीक है। और ये ईमेल है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए ये पूरा चार्ट है कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, ये पूरे 23 सर्कल्स हैं और यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये और वर्टिकल रिजर्वेशन ये ओरिजेंटल वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसीज हैं। अब आप देख लीजिए आपके कौन सा सर्कल है, किस में कितनी वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी है, आप सब देख सकते हो इसमें। और उसके बाद देखिए ये रहा आपका सब कुछ निचोड़, पूरी वीडियो का निचोड़। देखिए ये आपका एड्रेस हो गया, मेन एड्रेस, ठीक है। ये पूरा प्रेफरेंस फॉर्म है, आपको निकालना है प्रिंट आउट, उसके बाद ये भरना है, उसके बाद फिर पोस्ट करना है और सेम स्कैन करने के साथ साथ आपको ये का अपना ईमेल भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है, फोटो लगाने के बाद ये पूरे 23 सर्कल्स हैं, ये पूरे भरने 23 की 23। उसके बाद सिग्नेचर और विद डेट, जिस तारीख को आप ये सेंड कर रहे हो उस तारीख को आप अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। वहाँ पे डेट डालेंगे, सेम नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम आएगा यहाँ पे, मम्मी पापा या फिर किसी हस्बैंड का नाम, अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड का नाम, ठीक है। और आपका पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से किसी मम्मी पापा किसी एक का नाम, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, CHSL रैंक। अब देखिए इसमें 2 रैंक भरनी है आपको, एक तो CHSL की रैंक भरनी है, ठीक है, और आपको PSA की रैंक भरनी है, ठीक है। ये PSA रैंक हो गई, ठीक है। ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ठीक है। ये 5-6 चीज़ आपको सही सलामत एकदम सही एक्यूरेट बिना किसी गलती गुंजाइश के आपको भरनी, नहीं तो आपको पंगा हो सकता है, ठीक। अब देखिए ये बात और देख लीजिए, नोट क्या कर रहा है, कैंडिडेट शुड इंडिकेट हिज हर ऑप्शन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस
फॉर ऑल 23 सर्कल्स, ये तो हमें पता है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट सेंड अ कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ अलॉन्ग विद ऑप्शन फॉर्म। एक आईडी प्रूफ का आपको स्कैन करने, सपोज करो आधार कार्ड है आपका, या फिर वोटर कार्ड है, या फिर पैन कार्ड है, जो भी है आपके पास डीएल, उसका आपको स्कैन करना है, ठीक है। दोनों साइड से एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, वहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, सारी 4-5 चीज़ होनी चाहिए। स्कैन करके इस फॉर्म के साथ आपको दोनों जगह मेल भी करना है और पोस्ट भी करना है, ठीक है। लेकिन स्कैन करके करना है, ये नहीं कि फोटो खींच के भेजो मोबाइल से। और स्कैन करने के साथ साथ पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजना है, ये बाय पोस्ट भी और बाय ईमेल भी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे नहीं लगता इसमें और कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए आपको पता है कि देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो रोल नंबर है। देखिए आपको यकीन ना हो रहा तो मैं दिखा दूँ, ये मेरा अतुल सिंह है, कैटेगरी जिससे मैंने अप्लाइड किया था और जिसमें सेलेक्ट हुआ हूँ, ये कैटेगरी अप्लाइड है, ठीक है। और ये कैटेगरी सेलेक्टेड है, और ये पोस्ट कोड है, ये CHSL रैंक है, और ये मेरा स्टेटस है, क्लियर स्टेटस है, और ये मेरी रैंक है 3813, और 2362 ये मेरी PSA रैंक है, ठीक है। क्या है रैंक मेरी? PSA रैंक है 2362, ठीक है। तो दोनों रैंक आपको डालनी है यहाँ पे। देखिए एक आपकी CHSL रैंक है और एक आपकी PSA रैंक है, इन दोनों का आप डाल दोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें मेन चीज़ क्या है, आपको बाई पोस्ट एंड बाई ईमेल दोनों तरीके से भेजना है। अगर गलती से एक जगह रह जाता है तो एक जगह तो पहुंच जाएगा कम से कम, इसलिए दोनों तरीके से भेजा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो गई हों। इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कोई डाउट मैंने छोड़ा है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो आप मुझसे डायरेक्ट टेलीग्राम पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके बाद एक चीज़ और डिस्क्लेमर दे रहा हूँ छोटा सा। देखिए वैसे तो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ के सारी जानकारी मैंने बिल्कुल सटीक दी है, क्योंकि मेरा खुद इसमें सिलेक्शन हुआ है, तो मैं गलत जानकारी किसी को डिलीवर नहीं करूँगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, और अपने कोई पंगा ना पड़े आपका, एक बार नोटिफिकेशन खुद से जरूर पढ़ लीजिएगा। ये मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई मेरे पास और कोई अपडेट आता है किसी डोजियर का, नॉमिनेशन का, तो मैं आपको डिलीवर करूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, सेशन डिसमिस्ड। चलिए बाय।